जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश और पंचायती में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुके हैं। 7 जनवरी के प्रदेश के जम्मू नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण के प्रक्रिया पूरा कर लेंगे और एक संग शुरू हो चुके हैं निगम राजनीति के बिसातमा चाल। सबले मजेदार तस्वीर जिन्हें तेन राजधानी रायपुर के सामने आते हैं। इसने मैं काबर कहा था ये रिपोर्ट देखो फिर एक ऊपर करबो चर्चा। 7 जनवरी के रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश के 14 नगर निगम के महापौर पद पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरा हो गई। रोटेशन वाइज सिस्टम के तहत रायपुर नगर निगम सामान्य महिला वर्ग पर आरक्षित घोषित हो गए है। एक संग ही निगम के राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाला नेता मन अपन चाल चलना शुरू कर दे। सीट चूंकि महिला वर्ग पर आरक्षित है, एक सेती दिग्गज नेता अपन पत्नी के नाम महापौर पर आगू बढ़ा थी। ये होड़ में कांग्रेस के नेता पार्षद सबसे ऊपर है। आरक्षण प्रक्रिया स्थल में ही कई नेता खुल के अपन पत्नी के नाम आगू बढ़ाई। देखिए वैसे तो मेरी पत्नी भी दावेदार है कांग्रेस से। अब पार्टी जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे। मेरी पत्नी खुद स्वयं दावेदारी करेगी। वो भाई उसको अगर चुनाव लड़ना होगा, वो स्वतंत्र महिला है, उनका अपना निर्णय होगा। ये निर्णय थोपने लायक नहीं है। कांग्रेस में महिलाओं के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। जहां भी ऐसा स्थिति आएगा हमारे पास महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है और बाकी परिस्थितियां तय करेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन ले ज्यादा नेता अपन पत्नी के नाम आगू करके अप्रत्यक्ष रूप ले महापौर बने के होड़ में है। हालांकि ये होड़ के चर्चा कुछ भाजपा पार्षद वर्ग हलो सुने जाते, फिर कांग्रेस नेता के तरह ऑन कैमरा भाजपा पार्षद इला स्वीकार करे ले इनकार करत है। एक समीकरण ये भी दिखत है कि भाजपा के पास सामान्य वर्ग में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जैसे सशक्त उम्मीदवार घलो है, जबकि कांग्रेस खेमा व निगम के राजनीति में सक्रिय कोनो एक मजबूत महिला उम्मीदवार नहीं दिखत है। तो और हमने समय समय पर अपने संगठन में और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को तैयार किया है, खड़ा किया है। तो हमारे पास ऐसा कोई संकट नहीं है कि हम अपने पुरुष कार्यकर्ताओं की पत्नियों को चुनाव के मैदान में ले जाएं। ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। बहरहाल 15 साल बाद रायपुर निगम ला एक दरी फेर महिला महापौर मिले जाते। महापौर चुनाव पर नतीजा पाछू 15 साल ले कांग्रेस के कब्जा में है। लिहाजा देखना दिलचस्प होई कि ये दरी नगर निगम के सत्ता में भाजपा वापसी करते या ओकर वनवास फिलहाल और लंबा खींची। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो निकाय चुनाव की डेट के ऐलान भले ही नहीं हुए हैं, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया के संगे काउंटडाउन शुरू जरूर हो चुके हैं और काली प्रकरण ये प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एक अलग ही समीकरण जरूर नजर आते। सबसे दिलचस्प जैसा हमने पहले ही कहा था कि राजधानी रायपुर के ही तस्वीर जिन्हें निकल के सामने आते काबर की यहाँ दावेदार मन की संख्या बहुत ज्यादा नजर आते है। लेकिन जिन तरह ले रायपुर नगर निगम ला महिला बार आरक्षित करेगी का वाकई में एक लाभ महिला कार्यकर्ता मन ला मिली, महिला बार हो ही ये एक रूप आज करबो चर्चा बर दू पहुना हमर संग में ये बेरा जुड़िया चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों कई बड़ मुखर नेता, बड़ समझदार नेता आज जुड़े हवाए। भाजपा नेता श्वेता शर्मा जी हवाए हमर संग में और कांग्रेस नेता अभय नारायण राय जी। आप दोनों जन ला जोहार है, दोनों जन के स्वागत है पंचायती में। आप दोनों जन ले मैं ये सवाल करना चाहूं कि सबले पहली तो एक महिला हुई कि नाते बड़ा खुशी होता हवाए कि राजधानी रायपुर के अगर हम स्पेशली बात करन और पूरा प्रदेश की बात करन तो देखो भाई 5 नगर निगम में महिला महापौर चुन के अवैया है। राजधानी रायपुर में 15 बछर के बाद एक दरी फेर ये सीट महिला बार आरक्षित करेगी है। लेकिन सबले बड़े सवाल अब एक संगे में यही उठा थे कि महिला बार आरक्षित नगर निगम मन मा का वाकई में महिला मन ला एक लाभ मिली। श्वेता जी आप ले शुरुआत करथन। बिल्कुल एक से जो आरक्षण की प्रक्रिया है आप लोग पता हुई कि हमारे संविधान में 33% महिला आरक्षण दे है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर। लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनी तो ओकर कार्यकाल में उमन महिला मन पर 50% महिला आरक्षण करिस नगरीय निकाय में और पंचायत में। एक से हम सबो महिला मन के तरफ से ओला में बार बार धन्यवाद देता हूँ कि हमन ला मौका मिलते पंचायती राज में अपन नेतृत्व करे के, नगरीय निकाय में अपन नेतृत्व करेगी। और जो महिला कार्यकर्ता वर्षों से अपन तन मन धन देते, अपन जीवन समर्पित करते, अपन घर बार ला छोड़ के पार्टी के काम करते, समर्पण के साथ पार्टी के काम करते, तो बोला मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं हमारे सरकार के और डॉक्टर रमन सिंह जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। अभय नारायण राय जी आप मन का लगता है कि जिन तरह ले महिला आरक्षित अब कई निगम हो चुके हैं का यहाँ वाकई में महिला मन ला लाभ मिली और महिला कार्यकर्ता मन ला आगू बढ़े के एक चांस मिली?
देखा रत्ना जी, आरक्षण काबर लाएगी इस महिला मन में? आरक्षण लाए के मतलब है कि महिला मन के उनका अधिकार मिले और हमार बराबरी में, मतलब पुरुष के बराबरी में महिला नेत्री खड़े हुए हैं। तो अगर आरक्षण होए तो महिला पर, लेकिन अब उमा कौन महिला लड़गी? आज के आपके डिबेट के प्रश्न है, ओकरो पत्नी लड़ी कि हमार महिला कार्यकर्ता लड़ी? तो पहली प्राथमिकता में महिला कार्यकर्ता रहे। जे राजनीति में कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, कोनो दल में हो, लगातार अपन घर परिवार छोड़ के हमार संघ में चलत है। बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पार्षद, महापौर, ये तमाम चीजों में हमारे संघ में हवे, तो उमर ला पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उमर ला मिलना चाहिए, कहीं के अधिकार यही है। अब रही के बात कही गई परिस्थिति बस, कोई एसटी वार्ड हो गए, वहाँ कोई महिला कार्यकर्ता नहीं है, कोई एससी वार्ड हो गए, वहाँ महिला कार्यकर्ता नहीं है, ओबीसी वार्ड हो गए और वार्ड में महिला कार्यकर्ता नहीं है, हम आरक्षित भी है लेकिन कोई महिला लड़े पर हमारे कार्यकर्ता तैयार नहीं होते, तो वो परिस्थिति अलग है। और एक बात मैं और कही रत्ना जी, कि जे नेता हो जाते हैं, हमारे घर है, हम नेता हो गए हैं, तो हमारे घर के माहौल हो जाते राजनीति के, तो पूरा डील करे के काम तो घर में हमारे महिला करते हैं। तो अगर वो करत उतना समाज सेवा करे लगी, वो राजनीति में जाए लगी, ऐसा सैकड़ों उदाहरण है कि पत्नी मन भी आगे। आज ज्योत्सना महंत जी डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है, 2 बार से सांसद, लगातार वह जीते थे चुनाव। देखो अभय नारायण जी, अगर कोनो ऐसा प्रत्याशी है जिन खुद सक्रिय राजनीति में है तब तो समझ में आते, लेकिन ये पूरा डिबेट ही एक स्थिति होत हवाए काबर की जेन तरह ले आरक्षण प्रक्रिया के आधा घंटा के अंदर कई बड़े नेता मन अपन पत्नी के नाम ला आगू करे है, ओकर बात ही तो ये बहस के मुद्दा बन गया हवाए कि का वाकई में आरक्षण प्रक्रिया में अगर देखो खुशी तो हो से महिला मल्ला जिन मन सक्रिय राजनीति में है, जिन मन लगातार जमीनी स्तर में काम तको करत है, वो मतलब खुशी तो जरूर होई कि चलो ये बार ओकर मन के चांस बनते। लेकिन जेन तरह ले दावा सामने आए हैं कई बड़े बड़े दिग्गज नेता मन के पत्नी के, ओकर बाद का वाकई में एकर ऊपर बहस नहीं होना चाहिए कि का वाकई में लाभ मिली। एक स्थिति में सवाल भी आप मन से करे हूं, आप मन बोलत तो हो कि आरक्षण प्रक्रिया ही एक बरे, ये तो जाहिर है कि आरक्षण करे ही एक स्थिति जाते ताकि महिला मन भी एक लाभ मिले, लेकिन जेन स्थिति नजर आते खासतौर में रायपुर नगर निगम में, तो एक सवाल उठते अब कार्यकर्ता मन के मन में भी, जिन मन अपन दावा पेश करना चाहते, खबर के अभी तक के आम कार्यकर्ता मन के दावा सामने नहीं आए, लेकिन कई दिग्गज के पत्नी के दावा सामने आ चुके हैं। रत्ना जी, एकदम सुघड़ सवाल है, आप अच्छा सवाल करें। मैं आप लोग उदाहरण देता हूँ, वही रायपुर में किरणमयी नायक हमारे नेत्री रही, महापौर जीत के आई और आज भी नाम है, आज भी याद करें। राजनांदगांव में हेमा देशमुख जी, रायगढ़ में हमारे महापौर, ये सब कार्यकर्ता रहेंगे, ये सब कार्यकर्ता से महापौर तक गए हैं। दावा करने की बात ये कि जैसी लगी यार ये तो आरक्षण महिला पर हो गए तो आदमी वहां दावा कर दे, लेकिन पार्टी के फैसला दावा में नहीं चले। पार्टी के फैसला महिला कांग्रेस से गोट बात हुई, जे महिला कांग्रेस के पदाधिकारी लड़ना चाहिए, बोला प्राथमिकता के हिसाब से टिकट दी जाए। मैं आपके चैनल में बहुत गंभीरता से बात लगा। चलो कम से कम मोला लगती कि कार्यकर्ता जिन मन सुनत हुई, जिन मन अपन दावा पेश कर रही है, वो मल्ला कम से कम अच्छा लगी, सुघर लगी, ओकर मन के अंतस माढ़ी। श्वेता जी, जेन तरह ले लगातार दिग्गज मन के पत्नी अपन पत्नी के दावा उहू मन करत है और पत्नी डाले भी अब दावा सामने आते, ये मुद्दा ऊपर आप मन का कहना चाहो, का ये तरह के स्थिति सही है राजनीति पर या वो कर मन बर जिन मन जमीनी कार्यकर्ता है? रचना जी देखो, मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं हूँ, कभी कभी ऐसे होते कि परिवार के सदस्य मन भी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रही थी, जैसे अभय जी कहत रही ने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा से वंशवाद के राजनीति करे है, अभी भी वही काम करत है। अभी जैसे ज्योत्सना महंत जी के उदाहरण देत रही ने अभय जी, तो हम सब जानते हैं, मैं ज्योत्सना जी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, लेकिन सभी जन जानते हैं कि कोरबा में यदि कोई सक्रियता से सक्रिय रूप से सांसद है तो वो चरणदास महंत जी है, ओकर ज्योत्सना जी के तो केवल नाम है। और मोला ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ते कि का कांग्रेस में संकट है महिला नेत्री के। मैं ये मानता हूँ कि भाई 50% महिला मन देश ला चलात है, 50% महिला वोटर है जो सरकार चुनते, तो का कार्यकर्ता मन ला चुनाव लड़े के अधिकार नहीं है? महिला कार्यकर्ता मन ला काबर पुरुष मन के पत्नी मन आगे आई, का कांग्रेस के पास महिला कार्यकर्ता के अत्ता ज्यादा संकट हो गए? किरणमयी नायक जी के नाम
बताते रही, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हेमा देशमुख जी के नाम बताते रही। हमें खुशी है कि वो महापौर बनी, काबर की हमन ओकर मन के संघर्ष ला देखा था, वर्षों से संघर्ष करे ये महिला मन, ओकर बाद कांग्रेस में जाके कोई पद मिले है जेकर उमन हकदार रही। लेकिन जब वंशवाद के बात आते, काबर कोई नेता अपन पत्नी ला आगे करके चुनाव लड़ाही, काबर कोई महिला कार्यकर्ता ला आगे नहीं करे कांग्रेस। अब भाजपा में देखो, मैं ये बात आप ला बिल्कुल दावा के साथ कह सकता हूँ कि यदि महिला मन ला कोई सम्मान मिलते और अधिकार मिलते तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। आज आप रायपुर शहर में देख लो या कोई भी पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा देश में ये चीज के उदाहरण है। तो हमारे पास ठीक है, अभय नारायण जी कुछ कहना चाहते रही हैं। अभय नारायण जी का कुछ सवाल रही से आप? मैं अपन बहनी में बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन पहली महिला राष्ट्रपति बनाई, जिन पहली छत्तीसगढ़ के सांसद मिनी माता महिला सांसद, यह रिकॉर्ड है। बिलासपुर में पहली महिला महापौर हम बनाए, ये सब रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम में है। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे महिला मन, भाजपा में तो उदाहरण नहीं मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे के। लेकिन ये सवाल आज सवाल होते नगर निगम चुनाव में जेल हमारे नेता मन दावा कर दे। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि अगर अधिकार कांग्रेस पार्टी दे के बात करते और कांग्रेस पार्टी का पुरजोर समर्थक है कि पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण मिलना चाहिए। अब तो देश में आरक्षण हो गए, अब तो 2029 में चुनाव हुई तो संसद में जाएगी महिला मन। लेकिन बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मन भी सामने आएला पड़ी, राजनीति करेला पड़ी, जहां अभाव है। मैं कहे ना कि कई ऐसे वार्ड हो जाते जहां वो कार्यकर्ता हमारा नहीं है। अभय नारायण जी माफ करूं कि मैं आप मतलब टोकत हूं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता मन कई घाव प्रेशर में भी आ जाते। जब बड़े बड़े दिग्गज मन अपन पत्नी मन पर दावा करत रही थे, तब जमीनी कार्यकर्ता कई बार प्रेशर में आके भी अपन नाम के दावा नहीं कर पावे। ऐसे में तो कभी ओकर मन के नाम ही सामने नहीं आए। आप किरणमयी नायक के एग्जाम्पल देव, आप हेमा देशमुख जी के नाम के एग्जाम्पल देव। अगर कांग्रेस ला दोबारा एक किरणमयी नायक बनाना है, दोबारा एक हेमा देशमुख खड़ा करना है, तो जमीनी कार्यकर्ता मन ला मौका दे पड़ी। लेकिन वो मन तो दावा ठोके नहीं करे थे, काबर के लगातार दिग्गज मन डहार ले दावादारी करे जाते। ये जो दावा ठोके के बाद सब दावा कराते हैं। रायपुर में 10 से ऊपर नाम आ गए महिला कार्यकर्ता के, नेता की पत्नी मन के छोड़ के। और हर जगह नाम आते, ऐसे कहीं नहीं के नाम नहीं आते। और आप देख रहे हैं जब टिकट बढ़ी तो कार्यकर्ता ला प्राथमिकता दे जाएगी। कहे कि अगर हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारे नुकसान है। वो नंबर संघ में निकली, वो नंबर संघ में खड़ा हो। अब काबर कोई महिला नेत्री हमारे पार्टी में रही जब हम टिकट दे के टाइम में नेता की पत्नी ला, नेता की बेटी ला टिकट देवो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ज्योत्ता महंत जी के बात आई थे, मैं बताना चाहता हूँ श्वेता बहनी ला कि सरोज पांडे ने हराया ज्योत्ता महंत। ओकर नेतृत्व क्षमता है, ओकर चुनाव लड़े के तकनीकी, ओकर चुनाव लड़े के तरीका। उनका एक तरफ सरोज पांडे आक्रामक रही थे और एक तरफ मिलनसार रही थे, तो मिलनसार महिला जीती। ऐसे परिस्थिति बनते और जे राजनीतिक परिवार के हैं, श्वेता बहनी समझे तो ही बात ला कि राजनीतिक परिवार में चाहे पत्नी के पति हो या पति के पत्नी हो कि बेटी बेटा हो, तब वो राजनीति में शामिल हो जाते। कोनो पार्षद है ना, और कहीं बाहर गए तो घर में कोनो आई, वही महिला होकर तो बात करी, वही महिला होकर स्वागत करी, वही महिला होकर पर फोन करी। नहीं, बिल्कुल सही कहा तो अभय नारायण जी कि संघ में परिवार में राहत कई घाव ऐसा होते कि परिवार के लोगन भी राजनीति ला समझते और राजनीति में पहल करके आगू तको बाढ़ते। लेकिन सबले बड़े बात यह है कि का वाकई में एलिजिबिलिटी उतना हाथे। लेकिन एक प्रेशर की जिन बात करते रहे श्वेता जी, आरोप प्रत्यारोप के बीच आप में से ये समझना मैं चाहूं कि जब दिग्गज मन दावेदारी करते, काबर कि ये पूरा बहस ही वहां ले जन्म ले है, का वाकई में जब दिग्गज मन दावेदारी करते हैं तो का पार्टी ऊपर प्रेशर नहीं बनाए? काबर कि कभी भी आप मन देखा, चाहे वो कोनो भी चुनाई हो, चाहे वो शहर निकाय चुनाई हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, एक समीकरण जरूर देखे जाते। आरक्षण प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशी के नाम के अभी जिन चर्चा हुई ओमा कई समीकरण ला देखे जाए। ऐसे में का वाकई में दिग्गज मन के दावेदारी ले एक प्रेशर नहीं क्रिएट होवे सियासी दल मन ऊपर, चाहे बीजेपी होवे चाहे कांग्रेस होवे? रचना जी, आप तो मन के बात आप स्वयं बोल दे। अब हम ये सब ये चीजें समझते हैं कि जब कोई बड़े नेता आके दावेदारी करते हैं अपन परिवार के कोई सदस्य पर, चाहे पत्नी हो, चाहे बहनी हो, चाहे माँ हो, तो एक सामान्य कार्यकर्ता के मन में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाते, दबाव आ जाते कि यदि मैं अतका बड़ा आदमी के
समक्ष खड़े होते तो मोर भविष्य का हो पार्टी में, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होते हर कोई कार्यकर्ता के मन में। और ये चीज ला दूर करना है, जैसे अभय भाई अभी कहा रही से कि महिला कार्यकर्ता मन ला आगे आए बर पढ़ी, लेकिन ओ मन ला आगे आए बर पढ़ी, ये बात बिल्कुल सही बोला थे हमार भाई है, लेकिन हमन ला खुद ओ मन ला आगे करे बर पढ़ी, ये भी ओके सत्य है। जब तक हमन महिला कार्यकर्ता ला सामने नहीं लाबो, ओ मन ला आगे नहीं लाबो, ओ मन भी बहुत ज्यादा त्याग तपस्या समर्पण के साथ पार्टी के काम करते, तो ये हमार भी नैतिक जिम्मेदारी होते कि वो महिला हमन आगे लान। ये बात हर पार्टी के बैठक में होना चाहिए कि नहीं, जो महिला 25 साल 30 साल 35 साल से एक राजनीतिक दल अपन घर के साथ साथ एक राजनीतिक दल अपन जीवन के बराबर समय दे, या कहना चाहिए ज्यादा समय दे, पूर्ण समर्पण के साथ पूर्ण त्याग के साथ, तो जब अवसर मिलते आरक्षण के तहत या कभी भी कोई राजनीतिक अवसर मिलते, तो हमन ला ऐसने हमन बहिनी मन ला आगे लाए बर पढ़ी, तभी ये देश सशक्त हुई। कहां पर आरक्षण की जरूरत पड़ते कोई महिला ला चुनाव लड़े पर, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन यदि चलो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, आप भारतीय जनता पार्टी में ये बात ला देखो कि यदि आरक्षण नहीं भी है तो भी महिला मन ला मौका मिलते हर जगह हर अवसर में, लेकिन ये बात हर राजनीतिक दल समझे पर पड़ी। जैसे हमारे भाई साहब अभी कहा रही इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाए, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन रही से? राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, जो 80 साल तक रही से। आजादी के पहली तो जो भी रहीन हुई अंग्रेज मन रही से, लेकिन आजादी के बाद तो केवल सोनिया गांधी रही से, वो भी वंशवाद के एक बहुत बड़े उदाहरण है। बाद में व्यक्ति पद में रहत कैसे ओला निभाते सक्रियता के साथ अपन आप ला साबित कर दे, ये बात की बात है। लेकिन मौका मिलना तो सबसे बड़ी बात है ना। हमन वंशवाद के विरोध करथन हर क्षेत्र में कि जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, केवल घर के सदस्य चाय पानी पिलात है, ओकर से बढ़िया बात करत है, एकर मतलब ये नहीं होए कि वो राजनीति में आए के लिए सक्षम होगे। तो वो महिला मन के का हुई भाई, जो घर से बाहर निकल के अपन सब कुछ दांव पे लगा के अपन घर बार ला छोड़ के राजनीति करत है, वो मन ला कब अवसर मिली? यदि इसने पारिवारिक व्यक्ति मन ला अवसर मिली, ये बात नेता मन ला खुद सोच। ये आप दोनों जन ये बात ला माना तो श्वेता जी और अभय नारायण जी की जिन जमीनी कार्यकर्ता है वो मतलब मौका मिलना चाहिए। अब जिन तरह ले आरक्षण प्रक्रिया के बाद 5 नगर निगम के नाम आगू आए, जी हाँ, महिला बर ये निगम ला आरक्षित कर दे गए है। सिक्का के एक पहलू ये है कि महिला मन ला अब यहाँ चांस मिली, लेकिन सिक्का के दूसरा पहलू यही है कि जिन नगर निगम मा, जिन 5 नगर निगम मा महिला बर आरक्षित ओला कर दे गए है, वहां के पुरुष नेता मन के का होई, जिन मन लगातार शहर के राजनीति में सक्रियता के साथ में अपन भूमिका निभात रही है। अभय नारायण जी, कांग्रेस के पार्टी की अगर मैं बात करूं, रायपुर नगर निगम की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ तो सबले ज्यादा इसना शहर के राजनीति में सक्रिय नेता मन है, जिन मन अभी महापौर पद पर दावेदारी करत रही है। लेकिन जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया सामने आई से ओकर बाद अब ओकर मन के सपना तो टूट गए। और अगर पूरा रोटेशन प्रक्रिया ला देखन तो अवैया 10 बछर बर अब ओकर मन के कोनो चांस नहीं है। ओकर मन ला वो बल्ला एडजस्ट करना तो पड़ी कहूं ना कहूं, और ऐसे में और ज्यादा दबाव बने जब वही मन वही पुरुष जिन अपन दावेदारी करत रही से अब अपन पत्नी पर दावेदारी करी। देखा हमन छाया वर्मा जिला भी भेजे हैं राज्यसभा, बोलो देवी नेताम भी गए हैं राज्यसभा, जहां मौका मिलते कार्यकर्ता आगे जाते हैं। अनिला भेड़िया जी मंत्री रही ने, और अभी तो सदन में दोनों पार्टी में अच्छा संख्या में महिला विधायक हवाएं। जहां तक आप रायपुर की बात करे हैं, सपना टूटे के बिल्कुल सपना टूटे। रायपुर भी, बिरगांव भी और दुर्ग भी, तीनों लगे सीट महिला हो गए, तो तीनों जगह के जो पुरुष मन है बड़ी संख्या में हवाएं, और दोनों पार्टी में रहेंगे। एक पार्टी के घोटनों है दोनों पार्टी में। उमरला ये सोचना चाहिए कि अगर आज आरक्षण में बहनी को मौका मिले तो जितना मैं अपन पर मेहनत करूं उसका एक कार्यकर्ता ला बनाओ, जिताओ। जब मैं लड़ूं तो वही बहनी से सक्षम हो जाएगी ना। जिन महापौर रायपुर के कांग्रेस के हाथ बन जाएगी तो वह तो मोहल्ला जिता काम करी, 4 विधानसभा में मदद करी। तो और हम आज देखो तो कल के विधायक सांसद के टिकट के लिए कब बनी हुआ, जब हम पार्षद बनाबो, जब हम महापौर बनाबो, और तो आगू चल के विधायक हो सांसद के पद में टिकट मांगी हो बनी। अब तो संसद में आरक्षण होते और ये कांग्रेस के प्रस्ताव रही थे, जिन स्वीकार भी हो गए।
मोदी जी वाला पास भी कर चुके हैं। ये चुनाव में अच्छा बात ये हुए अभय नारायण जी की अलग अलग पद हो गए। अगर के प्रत्यक्ष प्रणाली ले हुई तो महापौर पद पर एक अलग प्रत्याशी हुई और पार्षद से ही चुन के नहीं आई तो एक पद आप मतलब कम से कम एक और प्रत्याशी जिन्हें तेन मिल जाई। लेकिन क्या आप मतलब लगते हैं श्वेता जी और अभय नारायण जी की देन तरह प्रत्यक्ष प्रणाली ले ये बार चुनाव होना है एकर से दावेदारी और ज्यादा सामने आते और लोगन मन में भी क्रेज काफी ज्यादा हवा ये बार काबर के प्रत्यक्ष प्रणाली ले चुनाव करे में एक अलग बात होते। श्वेता जी, प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव करे के सबसे ज्यादा लाभ ये होते कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होते। इनमें कोई लॉबिंग नहीं हुए, एक प्रत्याशी है हमारे, एक प्रत्याशी है सामने वाला दल के या जो भी जितना भी राजनीतिक दल के मन चुनाव लड़ी तो बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव हुई। और रायपुर के जनता या छत्तीसगढ़ के जनता जो ये समय जो चुनाव की प्रक्रिया बदले है हमारे सरकार है वो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम लाए है ताकि जनता अपन महापौर के चुनाव स्वयं कर सके। अभी तक ये होत रही से पिछले सरकार में कि जनता तो चाहते कि ये महापौर बने लेकिन महापौर बहुमत के हिसाब से कौन चुना थे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पार्षद मन चुना थे। लेकिन ये बार हमारे जनता ला आम जनता ला अच्छा मौका मिले है कि शहर के सरकार के जो मुखिया जो चुने जाही वो स्वयं जनता के डायरेक्ट वोट से चुने जाही और बहुत पारदर्शिता के साथ बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव सुनिश्चित कराए के ये हमारे सरकार के ध्येय है अभी। और एकर से जो सबसे बड़े लाभ ये है कि ये जो छोटे छोटे जो गुटबाजी होते शहर में हमारे महापौर के ये दावेदार है हमार तरफ से ये दावेदार है ये गुटबाजी बंद हुई और एकजुट होकर कार्यकर्ता मन बहुत अच्छा काम करी बहुत मेहनत के साथ। अभय नारायण जी, जब आप प्रत्यक्ष प्रणाली ले चुनाव होत रही से आपन के कार्यकाल में लागू करेगी रही से तब कई आरोप भी लगे रही से आपन ऊपर। हालांकि अभी शहर सरकार की स्थिति देखन तक कांग्रेस के ही कब्जा हवा है लेकिन अब जब प्रत्यक्ष प्रणाली ले चुनाव होना है निकाय में तो कितना बड़ी चुनौती आप मन मानते हो? जिसने व्यवस्था भी हम 10 के 10 में चुनाव होते वहाँ कांग्रेस है और वो स्थिति बहुत परिवर्तन नहीं आई। काबर के मुद्दा हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है। रही के सवाल प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के, जब विधायक मुख्यमंत्री चुनते जब सांसद प्रधानमंत्री चुनते तो पार्षद का लोकतांत्रिक अधिकार काबर नहीं मिली महापौर चुने की का बुराई है वो और आज माइनस पॉइंट का है कर जिन नुकसान होगी कि महापौर जीत के दूसरा पार्टी के और पार्षद के बहुमत आके दूसरा पार्टी के तो 5 साल वो अखाड़ा बने रही नगर निगम और वो पद्धति में बहुमत दल के नेता महापौर होते रहे थे तो वो प्रणाली में खराबी और अच्छाई के बात नहीं थे। एक प्रत्यक्ष प्रणाली भी कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में ला रही थी और भूपेश बघेल सरकार लाई अप्रत्यक्ष प्रणाली है, दोनों प्रणाली हम ही ला रहे हैं और जनता के हम टेक हैं। और रमन सिंह के सरकार रहत में भी प्रत्यक्ष प्रणाली में हम चुनाव जीते हैं, प्रमोद दुबे जीते हैं, किरणमयी नायक जीते हैं, बिलासपुर में हम महिला नेत्री आजकल भाजपा में भले चलेंगे लेकिन हम उनका महापौर बनाए रहे बिलासपुर में भी और कई जगह हम जीते रहे। निश्चित तौर पर कई अलग अलग तरह की चुनौती होते हैं। हालांकि अच्छा बात है कि आप मन आश्वस्त हो लेकिन श्वेता जी आप मन इला कितना बड़ी चुनौती मानता हो काबर के अभी के स्थिति में कांग्रेस के ही कब्जा हर डहार नजर आते ऐसे में आप मन के का दावा है कि कितना निगम में आप मन के सरकार बनी काबर के यहू कहे जाते कि जेकर पार्टी के सरकार होते शहर में भी ओकरे सरकार होते। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप कि अभी ये कांग्रेस भोरगा में कि ओकर पक्ष में सबे मुद्दा आप देख लो 5 साल में जत्का घपला घोटाला हुए है जनता कांग्रेस के नस नस्ल जान चुके हैं कि जत्का भी पीएससी घोटाला, धान घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला, गौठान घोटाला सब में तो घोटाला करके कांग्रेस बैठे हैं। तो हमारे गांव के जनता हो, शहर के जनता हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जब का भी स्थानीय चुनाव है कांग्रेस के जत्का भी कारगुजारी है जत्का भी घोटाला करे है कांग्रेस ओकर पूरा लाभ कौन पार्टी ला मिली भारतीय जनता पार्टी ला मिली और सबे नगरीय निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन चुन के आई चाहे महापौर के रूप में हो, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हो, परिषद के अध्यक्ष के रूप में बात है श्वेता जी कि आप मन बड़ा आश्वस्त हवा अपन जीत ला लेके। एक आखिरी सवाल आप दोनों जन से बहुत ही संक्षेप में काबर के प्रत्याशी ऊपर आज हम बात करत रहे तब प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टी के का प्राथमिकता हुए का नवा चेहरा ला प्राथमिकता दे जाही या फिर एक्सपीरियंस चेहरा ला? श्वेता जी
देखो, नवा चेहरा यदि काम करत है, अच्छा सक्रियता के साथ काम करत है, नवा चेहरा मतलब ये नहीं हो कि वो बिल्कुल गैर अनुभवी है। वो व्यक्ति जिला कभी मौका नहीं मिले है या वो महिला जिला कभी मौका नहीं मिले, ओला हमारा नवा चेहरा बोलता है, चाहे वो कतको वर्षों से पार्टी में काम करत रहे। तो मोर ये मानना है कि कोई ला भी टिकट मिले, ऐसे व्यक्ति ला, ऐसे महिला ला सामने लाना चाहिए जो पार्टी में सक्रियता के साथ काम करत है, अपन समय पार्टी में लगाए है, अपन समर्पण पार्टी ला दे है, त्याग के साथ पार्टी ला काम करते, ओला टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, अभय नारायण जी, आपन के क्या कहना है, अनुभव या फिर युवा चेहरा, नवा चेहरा? दोनों ला सम्मिलित करके टिकट बांटे जाए, अनुभवी भी रही, नया चेहरा भी रही। जहां महिला कार्यकर्ता का प्राथमिकता है वहां महिला कार्यकर्ता, और जहां भी हमार 70 वार्ड है, 70 वार्ड में सब ला मिला जुला के टिकट देवो। लेकिन हम दो बात नहीं कर, अनुभवी ला टिकट दे के मिनल चौबेती के अधिकार दक्षिण में छीने के लिए थे, पुलिस होने का ला दी। पहली के सांसद, पहली के महापौर, कई बार के रहे हुए, और मिनल चौबेती के अधिकार में छीन ली। अब मिनल चौबेती के अधिकार आरक्षण में मिला थे, भाजपा नहीं देते। अब तो मजबूरी हो गई, लेकिन अब देखो अब आरोप के बेरा, अब आरोप के बेरा से आगे मजबूरी नहीं है, हम मिला जुला के टिकट देवो। चलो, अब आरक्षण की प्रक्रिया के बाद निकाय चुनाव के एक तस्वीर निकल के सामने आए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। अब अगला स्टेप हो ही कि प्रत्याशी मन के ऐलान कर दे जाए, ओकर ऊपर सबे के नजर बने हुए और बड़ी इंटरेस्टिंग हो ये देखना काबर कि जिन तरह के रोटेशन के बाद आरक्षण होए हवे, ये आरक्षण बड़ा इंटरेस्टिंग एक नया तस्वीर जे नेते निकाल के सामने लाए हैं। प्रत्याशी चयन में का कुछ करे जाइए, आज एक ऊपर चर्चा करें ना। आप दोनों पौना के जोहार है हमारे संग आज पंचायती में जुड़िया पर।